Hello and welcome. This is almost Saturday now, and हम लोग ने फ्राइडे नाइट को देखी सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव डायरेक्टेड बाय रीमा कागदी एंड रिटन बाय वरुण ग्रोवर, जिनके इंटरव्यूज अगर आपको देखने हो और अगर आप देखें तो पता चलेगा कि हाउ पैशनेट वरुण ग्रोवर इज अबाउट दिस फिल्म, और मूवी देखने के बाद पता चलता है व्हाई. सो Yes. एज वी ऑलवेज, दिस इज आवर रूल. आमिर, हाउ इज द फिल्म? So first of all, I just want to show कि 12:08 हो रहा है अभी. सो सैटरडे हो गया है बट वी आर शूटिंग इट बिकॉज इतना अच्छा लगा मुझे पर्सनली मूवी देख के कि जो मेरे मन में थॉट्स है वो मुझे बस बोलने हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवी इज ग्रेट, उसमें कोई डाउट नहीं है. ट्रेलर देख के ही समझ में आता है कि मूवी कितनी अच्छी होगी, क्योंकि एक तो ये रियल स्टोरी पे बेस्ड है. एंड while watching this film reminded me why I love cinema. मतलब it's pure magical experience in theater कि especially based on a true story. A group of friends in Malegaon back in 1997 wanted to make a movie. And uh, after watching this you understand that uh, dreams are larger than life, right? कि आप कहीं पर भी हो, अगर आप इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन अचीव इट. और स्टोरी में एक फन एलिमेंट भी है. बट ओवरऑल मुझे ये मूवी देख के इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मूवी का ट्रीटमेंट बहुत ही ऑनेस्ट था, कहीं पर भी डिसऑनेस्ट नहीं हुआ ये. और इट्स अ फनी मूवी इन जनरल, फनी, इमोशनल, इंस्पायरिंग, मतलब मिक्स ऑफ एवरीथिंग. सो सेकंड हाफ तो बहुत ही इमोशनल था, हम्म. स्पेशली फ्यू मिनट्स बिफोर द क्लाइमैक्स वेयर आई वीप, आई शुड से. और एक्टिंग इज स्पॉट ऑन. देयर इज नो. अक्रॉस द बोर्ड, या यस. सबने सबने बहुत सबने सही काम किया छोटा सा छोटा इवन. रोल भी क्यों ना हो. हाँ, यस. हाँ. और दिस इज ये फिल्म उन लोगों के लिए भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल है जो बोलते हैं कि यार बॉलीवुड खत्म हो गया है. दे आर हम्म. नॉट मेकिंग ओरिजिनल सिनेमा एनी मोर, दे आर नॉट मेकिंग गुड सिनेमा एनी मोर. प्लीज गो एंड वॉच इट. सैटरडे संडे दोनों में से कोई भी एक दिन जाओ, देखो. बिकॉज दिस फिल्म नीड्स योर अटेंशन, नीड्स योर सपोर्ट, क्योंकि अगर ऐसी फिल्में कमाएगी तो ऐसी फिल्में और बनेगी और क्वालिटी सिनेमा बनेगा. रीमा कागदी एज ए डायरेक्टर, शी हैज प्रूव्ड हरसेल्फ इन द पास्ट, और ये फिल्म में शी हैज डन इट अगेन. बहुत फ्लॉलेस सही काम किया, डायरेक्शन. बहुत सही काम किया है. और अ, जो लोकेशन वो लोग ने यूज किया है, आई डोंट नो इफ इट्स यस. रियल मालेगांव और नॉट. आई होप इट इज. बट जो भी यूज किया है, इट्स जस्ट, इट्स फैबुलस. वो पूरा एक वर्ल्ड क्रिएट हो जाता है इन फ्रंट ऑफ यस. यू, एंड यू आर इनटू दैट वर्ल्ड, एंड यू आर नॉट लाइक गोइंग एनीवेयर, मेंटली कहीं भी नहीं जा रहा है. मूवी पकड़ के रखती है ऑडियंस को. और थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है, बट थैंक यू आइनॉक्स. छोटी सी लाइक 10 मिनट का ही वो लोग ने ऐड दिखाया, और अराउंड 5 मिनट का इंटरवल था शायद सिर्फ. हम्म. जो गिने चुने लोग आए थे वो पॉपकॉर्न लेके वापस भी नहीं आ पाए और मूवी चालू हो गई. सो कूडोज. So adding to that, art design was top notch. This movie will take you back in 1997. ठीक है, हर चीज. और there is some magic of shooting on a real location instead of a set. Because क्योंकि ना ये मूवी में मालेगांव खुद एक कैरेक्टर है, मालेगांव जो हाँ, गांव है, हाँ. लोकेशन खुद एक कैरेक्टर है. तो अगर सेट पे कर दिया तो बहुत ही आर्टिफिशियल लगता. तो जो सीन्स है, जो बिल्डिंग्स है, जो इंटीरियर है, जो कॉस्ट्यूम्स है, मतलब डिटेलिंग इतनी अच्छी की है ना कि लिटरली लगता है कि मैं वहीं पर हूँ, उस जगह पे उस टाइम में ही हूँ, मालेगांव में ही हूँ. इतना अच्छे से काम किया है. और एक और रीजन, मूवी हम लोग को इतनी अच्छी लगने का रीजन ये है कि बिकॉज देयर वर लॉट ऑफ सीन जो पर्सनली हम लोग रिलेट कर सकते थे. कि हम्म. भाई एक के पास कैमरा है,
चलो ले लिया। मेरे को राइटिंग में इंटरेस्ट है, मैंने स्क्रिप्ट लिख दी। हाँ, मेरे को डायरेक्शन में इंटरेस्ट था, आमिर ने डायरेक्ट कर लिया। किसी एक दोस्त को एक्टिंग में इंटरेस्ट था, वो आ गया और शॉर्ट फिल्म बन गई। हम्म। सो हीरोइन नहीं ये मिल रही एक है। है। हाँ। हीरोइन नहीं मिल रही, सबसे रिलेटेबल हाँ भाई, एक्ट्रेस नहीं मिल रही हीरोइन, हाँ है। मतलब भाई वो लोग को मालेगांव में मिल गई थी, बट हम लोग को यहाँ पे हमको तो यहाँ पर भी नहीं मिलती है। हम लोग को नहीं मिल रही थी शॉर्ट फिल्म में काम करने के लिए। बट जोक्स अपार्ट, बट बहुत सही, बहुत मजा आया देख के। बहुत टाइम के बाद इतनी इंटरेस्टिंग मूवी देखी है थिएटर में। मेरे को तो याद भी नहीं लास्ट कौन सी देखी थी इतनी इंटरेस्टिंग, बट हिंदी में तो बहुत टाइम के बाद देखी है, टू बी ऑनेस्ट। यस। फॉर मी, रन टाइम एंड एवरीथिंग वाज स्पॉट ऑन। मूवी का रन टाइम अच्छा है, एडिटिंग अच्छी है, डायरेक्शन इज जस्ट लाइक सुपर्ब, और एक्टिंग एज आई हैव सेड। और अगेन, वो लोग जो मीम्स बनाते रहते हैं कि भाई क्या होगा बॉलीवुड का फ्यूचर, स्टार्स एक्स वाई जेड, और फिर कोई ना कोई फालतू एक्टर के फोटो लगा देते हैं। वेल, द फ्यूचर इज इन दिस फिल्म, सो अगेन वन मोर रीजन टू गो एंड वॉच। वॉट्स द फ्यूचर, विनीत वॉट्स द सिंह, प्रेजेंट। आदर्श गौरव, सुपर्ब शशांक सुपर्ब। अरोड़ा। ओ भाई, वो तो मजा आ गया, रुला दिया वो बंदे ने। मतलब लिटरली माय फेवरेट सीन वाज व्हेन शफीक शशांक अरोड़ा इज सिटिंग इन द थिएटर, एंड उसका मोमेंट है ये, ठीक है, उसके फिल्म लगी है, बड़े स्क्रीन पे वो खुद को देख रहा है, एंड ही सी, आई मीन, ही सॉ हिमसेल्फ फ्लाइंग ऑन द स्क्रीन, ठीक है, वो उड़ रहा है, वो सुपरमैन का रोल कर रहा है, और ही, मतलब वो, ही बर्स्ट इनटू टीयर्स, वो रोने लग जाता है, और वो फिर नासिर को देखता है, गौरव को। अब वो सीन इतना इम्पैक्टफुल क्यों है, क्योंकि फिल्म में थ्रू आउट दिखाया गया है कि उसको ना प्लेन में बैठना है बहुत टाइम से, ही वांटेड टू ही फील वांट्स कि टू फ्लाई। या। ही वांट्स टू फ्लाई, और कैसी फीलिंग होती है ऊपर से फ्लाइट फ्लाइट में बैठ के नीचे दुनिया को देखने की क्या फीलिंग होती है। एंड एट द एंड सिनेमा गेव हिम विंग्स, मतलब वो मेरे लिए एक पूरा समअप हो गया यप। कि वो सीन में इट वाज हिज मोमेंट, जिसके लिए वो वेट कर रहा था पूरी लाइफ। क्रेजी वो क्रेजी सीन। थिएटर थिएटर वाले सीन में ऐसा थ्रू आउट द सीन मेरे दिमाग में चल रहा है। दिस इज व्हाई आई लव सिनेमा, दिस इज व्हाई आई लव सिनेमा, यस। दिस इज व्हाई आई लव सिनेमा। बिकॉज यार, नो मैटर दुनिया में क्या चल रहा है, तुम्हारे पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, नो मैटर हाउ सैड, डिप्रेस्ड एंड fucked up your mind is, when you sit in a theater in front of a यू फॉरगेट screen, एवरीथिंग। and you like the cinema, ब- हो जाता है वो, मतलब मैजिक हो जाता है। ना ईएमआई याद आती है, ना टेंशन याद आता है, ना कुछ याद आता है। यू आर विद द कैरेक्टर्स, तुम अपनी दुनिया में हो, तुम उनकी दुनिया में हो, यू आर लिविंग विद देम। हाँ, इट्स जस्ट प्योर प्योर फीलिंग, सो टू बयां नहीं सम हो अप, सकती वो। हाँ, टू सम अप, ये वैसी टाइप की मूवी है, दिस मूवी इज मेड बाय पीपल हु लव सिनेमा फॉर द पीपल हु लव सिनेमा, यप। वैसा है। जिनको सिनेमा पसंद है उन्होंने ये मूवी बनाई, किसके लिए बनाई है? जिनको सिनेमा पसंद है उनके लिए बनाई, ऑडियंस भी वही है टेक्निकली। और मूवी में काफी क्लेवरली कमेंट्री भी की गई है करंट सिचुएशन पे, कि भाई कुछ कमर्शियल बनाते हैं, ये क्या क्या तू वही स्टोरी बता रहा है, ये गरीब की स्टोरी कौन देखेगा। तो वो एक सटल कमेंट्री भी है। विनीत सिंह का कैरेक्टर बहुत बहुत, मतलब काफी अच्छी तरीके से लिखा गया है। उसके जो डायलॉग्स है और जिस तरीके से वो बिहेव करता है, मुझे तो बहुत यप। पर्सनली अच्छा लगा। बैक टू बैक अच्छी परफॉर्मेंस देखने आकर मिली है चावा। विनीत सिंह की। हम्म। यस। आई होप उसका टाइम स्टार्ट हो जाए अभी, एंड ही गेट्स मोर एंड मोर इंटेंस रोल, because he is a damn good actor and he deserves what he deserves. आई थिंक टू बी ऑनेस्ट, ये दो रोज देखने के बाद है ना, मुझे लगता है ही हैज डन हिज जॉब। मतलब आगे जो भी हो, जो जैसा भी उनको काम मिले, बट ही इज डूइंग गुड वर्क, टू बी ऑनेस्ट। उनको Yep. जो करना था, उसको जो करना है वो कर रहा है। तो आई मीन आई थिंक ही इज हैप्पी डूइंग दिस काइंड ऑफ रोल्स। Or like if you have a boys group, of you are a group of 4 5 boys, please go and watch it because मजा आएगा। मेल फ्रेंडशिप के बहुत से डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स है ये मूवी में, लाइक
हाउ वी डोंट से सॉरी बट वी फॉरगिव आवर फ्रेंड। हाँ। तो वो एक चीज बहुत सही लगी मेरे को ये मूवी में कि यस। गलतियां की है लोगों ने, बट सॉरी नहीं हम्म। बोला है, बट सामने वाले को पता चल गया है कि भाई इसने मुझे हम्म। माफ कर दिया है, मैंने इसको माफ कर दिया है, एंड वी आर फ्रेंड्स अगेन। सो एंड दैट्स वन एंगल ऑफ मेल इन फ्रेंडशिप। जनरल इफ यू लव आर्ट, कोई भी तरीके का आर्ट हो या फिर कोई भी तरीके की चीज हो, इसमें बेसिकली दिखाया गया है कि ड्रीम्स जो होते हैं ना, वो अ, पूरे होते हैं अगर आप चाहो तो। और यस। ड्रीम्स आर ऑलवेज लार्जर देन लाइफ ओनली, उसमें कोई बुराई नहीं है। और यू नीड सपोर्ट एंड यू नीड फ्रेंड्स टू अचीव योर ड्रीम, ये भी एक यप। अंडरलाइंग मैसेज है हाँ। मूवी का। वन थिंग दैट वी शुड टॉक अबाउट इज आर द डायलॉग्स इन द फिल्म, जो कि बहुत सही है। और एक डायलॉग जो मेरे दिमाग में ऐसा छप चुका है, घर लौट कर आने वालों की शक्ल देखता है, उनके खाली हाथ नहीं देखता। ओ हम्म। भाई, वरुण ग्रोवर एट इट्स बेस्ट। सो बहुत सही लिखा है ये। राइटर्स वरुण ग्रोवर, शोएब नासिर एंड रीमा कागदी प्रूव्ड दैट सच में राइटर बाप होता है, क्योंकि इसमें राइटिंग इतनी अच्छी है स्टार्ट टू एंड। यप। क्योंकि एक तो उनको वो बैलेंस भी करना था कि जो ऑथेंटिसिटी है, जो रियलिज्म को दिखाना है कि मालेगांव के कैरेक्टर्स है, वो भी बैलेंस करना है, और प्लस इतना ओवरडू भी नहीं करना है कि लोगों को समझ में भी ना आए। हाँ। तो वो एक बैलेंस बहुत अच्छी तरीके से रखा है, मुझे लगता है। In general, if you want to watch a good film this weekend, please go and watch this यस। film. You will यस। not regret it. यस। Nothing else from my side. And Amir, कुछ ऐड करना देखो। नो नो, प्लीज गो एंड वॉच दिस मूवी। दिस मूवी इज मैजिकल, you have to experience this on a big screen. Yes, please, please. Amazon पे आने का वेट मत करो, please. Go and watch it. Mhm. Again, छावा के लिए भी वही बोला था, इसके लिए भी वही बोल रहा हूँ. You need to go and watch the films in theater to save theaters for people like us. So please go and watch this film in theater. हमारी हमारी ऑस्कर सीरीज के ऊपर भी एक वीडियो आने वाला है, सो प्लीज सब्सक्राइब। Yes. दैट्स इट फ्रॉम आवर साइड आई गेस। Okay. Bye bye, guys. Have fun and watch it, please. And like, share, and subscribe. ये भूल जाते हैं अपन लोग.